सो दिस इज़ योर स्वप्निल सोनी सर। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज़्यादातर बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर यूनिट कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं क्लास 9th में और क्लास 10th में। सो वी आर गेटिंग प्रॉब्लम इन यूनिट कन्वर्जन। तो आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको बने रहना होगा अपने इस वीडियो। तो बच्चों, यूनिट कन्वर्जन जो कि बहुत ही आसान प्रोसेस है हमारे पास में। कभी कभी क्या होता है कि जब 9th क्लास के अंदर हमें स्पेशली मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन के अंदर जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास में यूनिट कन्वर्जन हमें आना बहुत ही जरूरी होता है। तो यूनिट कन्वर्जन जो है वो डिस्टेंस के लिए होता है और टाइम के लिए होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस के लिए। इसके लिए बात करने वाले हैं डिस्टेंस के लिए, ठीक है। और डिस्टेंस में हमारे पास में कभी जो हमारे पास एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी है वो हमेशा चलती है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और आपकी जो वेलोसिटी होती है इनिशियल एंड फाइनल वो होती है मीटर पर सेकंड में। बट कभी कभी हमारे पास में न्यूमेरिकल में यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर में आ जाती है। तो उसको चेंज करने का हमारे पास में सबसे अच्छा जो तरीका है वो है ये कि वी नो दैट कि अगर किलोमीटर पर आवर में हमें यूनिट गिवन है और उसे मुझे मीटर पर सेकंड में लेके आना है, ठीक है। तो किलोमीटर से मीटर में आने के लिए, किलोमीटर से मीटर में आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 होता है और आवर से सेकंड में आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3600 होता है, ठीक है। मैं फिर बता देता हूं कि किलोमीटर पर आवर में अगर आपको यूनिट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर और उसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में लाना है तो आपको किलोमीटर से मीटर में आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 और आवर से सेकंड में आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3600 करना होता है। तो अगर इसको एक एग्जांपल से समझे तो वो देखिए कि ये एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास में। लेट अस सपोज एग्जांपल है हमारे पास कि 2 किलोमीटर पर आवर को हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, ठीक है। एंड वी नो दैट अगर 1000 और 3600 को अगर कैंसिल करें 2 की टेबल से तो ये 2 की टेबल से जब हम लोग उसको कैंसिल करेंगे तो ये 20 से 20 कैंसिल और ये 5 सा और ये 18 सा, ठीक है। सिंपली अगर आप 1000 और 3600 को बार-बार यूज करना नहीं चाह रहे हो तो यू कैन यूज 5 by 18 टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 1 सा और ये हो जाएगा 9 सा। तो हमारे पास में क्या हो गया 5 by 9 मीटर पर सेकंड। इस तरह से आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज कर सकते हैं। और बेसिक चीज अगर मैं आपको बताऊं तो जो हम लोगों को छोटी क्लासेस में सिखाया गया था वो ये था कि डिस्टेंस के लिए अगर अलग से करना चाह रहे हैं हम लोग तो वी नो दैट mm, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर एंड फिर होता है किलोमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए डिवाइड बाय 10, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए डिवाइड बाय 100 एंड मीटर को किलोमीटर में लाने के लिए डिवाइड बाय 1000। अब इसका उल्टा करते हैं, किलोमीटर से मीटर में आना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, मीटर से सेंटीमीटर में आना है तो मल्टीप्लाई 100, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आना है तो मल्टीप्लाई बाय 10। इसी तरीके से टाइम के लिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो टाइम में सबसे छोटी यूनिट होती है सेकंड, फिर होती है हमारे पास में मिनट एंड फिर होती है हमारे पास में आवर। तो सेकंड से मिनट में आने के लिए डिवाइड बाय 60, मिनट से आवर में आने के लिए भी डिवाइड बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड्स और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60। और अगर आपको आवर से मिनट में आना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 और मिनट से सेकंड में आना है तो मल्टीप्लाई बाय 60। सो ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है जो हम लोगों को छोटी क्लासेस में सिखाया गया था। जब हम लोग 6th 7th क्लास में मैथ्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को ये फॉर्मूलाज बताए जाते हैं। बट आप इवेंचुअली हमारे पास में मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो यूनिट है वो आपको किलोमीटर पर आवर में मिलेगी। उसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में लेकर आना है तो किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 और आवर को सेकंड में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3600। इसको बार-बार सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए इसको याद कर लीजिए मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 18। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपल सा केस है कि आप मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 18 कर दोगे। किलोमीटर पर आवर के साथ में जो भी डिजिट दी हुई होगी जिसको आपको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है उसको सिंपली मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 18 करना है। एंड
एंड देन उसके बाद में कैलकुलेशन और आपकी यूनिट किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। होप सो ये आपको हेल्प करेगा। इसको मैं पॉज कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। थैंक यू।